खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, उस इंसान के हाथों जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिस पे भरोसा किया, जिस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया, उसी ने आपको धोखा दे दिया है और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप दोनों के बीच में लेकर के आए हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, सो लिंक के थ्रू भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। इस डेक से हम चेक करते हैं आपकी एनर्जीज़ और इस डेक से हम चेक करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। अगर आप लोग अपने लिए एनर्जाइज क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। एनर्जाइज हो करके आप तक पहुँच जाएंगे, राइट। सो चलिए कुछ लेते हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। ओके, ओ माई गॉड। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है पॉलिटिक्स का कार्ड। जो कार्ड ये कह रहा है कि आपके अपनों ने, आपके ही अपने किसी इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, पॉलिटिक्स की है, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपसे छुप करके आप पर वार किया है और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ उसने इस रिश्ते को अंजाम दिया है और चीज़ों को इस तरीके से किया है कि अचानक से बदल गया है ये आप दोनों का रिश्ता। आपके पार्टनर ने इस तरीके से पॉलिटिक्स की है आपके साथ कि शायद आपका दिल इतना ज़्यादा टूट चुका है, इतना ज़्यादा दिल दुख रहा है कि किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो, किसी को मतलब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये अचानक से कैसे हो गया। आपका पार्टनर ऐसा था ही नहीं या ऐसी थी नहीं जब वो आपके साथ थी, राइट। फाइटिंग की एनर्जीज आ रही हैं। सो आप दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग्स हो रही हैं, समझ का फेर हो चुका है, एक दूसरे को समझना मुश्किल हो रहा है, मतभेद हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत बातों को लेकर के प्रॉब्लम्स हो रही हैं अब आप दोनों के रिश्तों में। हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोग अभी अलग अलग रूम्स में सो रहे हैं। अगर आप लोग अनमैरिड भी हैं तो भी आप लोगों के पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आपको नो कांटेक्ट दे दिया है और अचानक से आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, पहले जैसी चीज़ें नहीं रह गई हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो रही हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अगर बात की तो सिर्फ़ और सिर्फ झगड़ा ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। सो एक आपको ऐसा एहसास होता है कि ये जो रिश्ता है ये अब ख़त्म हो चुका है या फिर ये अब रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है करने के लिए, कहने के लिए। क्योंकि जब एक जना बहुत ज़्यादा प्यार करता है, विश्वास रखता है, विश्वास करता है दूसरे के ऊपर, और जब उसका विश्वास टूटता है तो इंसान कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाता है। तो वही हालत आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आइसोलेशन। सो आइसोलेशन में चले गए हैं, आपने खुद को अलग कर लिया है, या मैं ऐसा बोलूँ कि आप में से कई लोगों को पार्टनर ने ही अलग कर दिया है, अपनी ज़िंदगी से अलग कर चुके हैं, अपनी लाइफ से अलग कर चुके हैं और ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके इमोशंस जम चुके हैं, आपके इमोशंस, जो प्यार हुआ करता था पहले वो अब एक रिवेंज लगने लगा है। अब आप चाहते हो, आप में से कई लोग चाहते हो कि इस पार्टनर को इसकी करनी का फल मिले, इसको कर्मा मिले और इस थर्ड पार्टी को भी कर्मा मिले। तो क्लेम कीजिए कर्मा, फटाफट से लिख दीजिए कर्मा कमेंट बॉक्स के अंदर। बर्डन बन चुका है ये रिश्ता। आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते को और निभा पाना बहुत मुश्किल है, अब ऐसे ही ज़िंदगी जी पाना बहुत मुश्किल है। कोई आर या पार की लड़ाई करो और ख़त्म करो, रहना है साथ में रहो, नहीं तो चले जाओ। सो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं रीयूनियन। तो लिखिएगा रीयूनियन, कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, मुझे ये पर्सन को छोड़ना नहीं है। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी से ये इंसान चला जाए। सो आप
आपको एक अटैचमेंट फ़ील होता है इस पर्सन से, आपका दिल है इस पर्सन के साथ, तो वो दिल आप अलग नहीं कर पा रहे हो, वो इमोशंस आप अलग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वही हिस्सा, वही यादें, वही प्यार अब एक बोझ लगने लगा है और काफ़ी थक चुके हो इस बोझ को उठा करके और नहीं बढ़ना चाहते हो आगे इस चीज़ के साथ, और अब वो आपके ऊपर हावी होता चला जा रहा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कई लोग हैं जो रीयूनियन नहीं चाहते, कर्मा चाहते हैं, तो कर्मा क्लेम कीजिएगा। मूव ऑन करना चाहते हैं तो लिखिएगा मूव ऑन, और चाहते हैं कि ये पर्सन अब ज़िंदगी में ना आए बल्कि कोई और ऐसा इंसान आ जाए जो आपको प्यार दे, आपको भरोसे के साथ प्यार करे और आपका साथ दे, तो ज़रूर लिखिएगा मूव ऑन एंड न्यू पार्टनर। लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है। देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने हर गलती को माफ़ करने की कोशिश की है, हर चीज़ को या हर बड़ी बड़ी बात को, छोटी बड़ी बात को आपने लेट गो करने की कोशिश की है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को सामने देखा है थर्ड पार्टी के साथ मिलते जुलते, या फिर कहीं आप लोगों ने मैसेजेस पढ़ लिए हैं, या फिर कहीं आपने फ़ोटोग्राफ्स देख लिए हैं। पूछने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, पार्टनर ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, और आप कई बार आपने झूठ को इग्नोर करने की कोशिश की है, आपने इनके धोखे को लेट गो करने की कोशिश की है, आपने इनकी गलतियों को भी लेट गो करने की कोशिश की है। माइज़र, आपको ऐसा लगता है कि आपका सुख चैन लेके कोई इंसान भाग गया है, आपकी ज़िंदगी से जैसे कि प्यार चला ही गया है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपका सब कुछ लूट करके भाग चुकी है, चली गई है, और आपके पार्टनर को भी अपने साथ लेके चली गई है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और जो कुछ आप डिज़र्व करते थे या जो कुछ भी आपका था वो आपके पार्टनर ने उठा करके इस थर्ड पार्टी को दे दिया है। इसलिए आप चाहते हो कि इन लोगों को कर्मा मिले, इनको वो दुख झेलना पड़े जो आप झेल रहे हो, इनको वो तकलीफ़ हो जो आपको हो रही है। राइट, सो देखते हैं अब क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में, क्या कुछ आ रहा है पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि यहाँ पर आ चुकी है। सो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइफ जैसे बदल सी गई है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाइफ में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन करेंटली आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और परेशान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा ही यहाँ पर परेशानियों ने इनको घेर रखा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आ चुकी है। सो देखिए, इन दोनों का रिश्ता, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहा है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते में, आपको छोड़ दिया, लोगों से लड़ाई की है, अपने को बुरा दिखाने की कोशिश की है, या फिर खुद बुरे बन गए हैं सारी दुनिया के नज़र में, लेकिन उसके बावजूद भी इस थर्ड पार्टी के साथ इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी इनको समझती नहीं है, थर्ड पार्टी इनका यूज़ करती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो फाइनेंसेस आपके पार्टनर इसको हेल्प कर रहे हैं, अब वो ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। आप में से कई लोग के पार्टनर हैं जिन्होंने खूब लुटाया है इस थर्ड पार्टी के ऊपर, और अब खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों को लेकर के, पैसों की तंगी आती हुई दिखाई दे रही है। 8 नंबर रिपीट हो रहा है, सो कहीं ना कहीं कर्मा आ रहा है। जल्दी जल्दी कर्मा क्लेम कीजिए, 888 क्लेम कीजिए, बिकॉज यहाँ पर कार्मिक्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर खुद इस ज़िंदगी से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस थर्ड पार्टी से खुद निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो धीरे धीरे करके इनके रिश्तों को ग्रहण लगता चला जा रहा है, धीरे धीरे इनके रिश्तों में दूरियां आती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर को अब ऐसा लगने लगा है कि ये थर्ड पार्टी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, बहुत हर्ट करती है आपके पार्टनर को, बार बार बेइज्जत करती है आपके पार्टनर को, और ये बेइज्जती अब आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखे थे। आपने समझाने की भी कोशिश की होगी कि मत जाओ इस थर्ड पार्टी में, ये इंसान ठीक नहीं है। राइट, देखिए, राइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 5 नंबर, 8 नंबर रिपीट हो गया है, 5 नंबर भी रिपीट हो गया है। सो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, लॉसेस उठाने पड़ जाएंगे इनको, इनकी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस थर्ड पार्टी को
इस तरीके की बीमारी कुछ लगने वाली है जिसकी वजह से इसके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, या कोई ऐसे इसकी ज़िंदगी में मोड़ आने वाला है जहाँ पर इसको फिज़िकली प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, राइट। और आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर अभी फाइनेंशियली वीक होते दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत चैलेंजिंग हो रही है इनकी ज़िंदगी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है इनकी ज़िंदगी, लॉसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये बात तो आप समझ लीजिए। जो लोग आपका सब कुछ लेकर के भागे हैं, अब वो खुद ही इस चीज़ को भोग रहे हैं, राइट। इनका भी सब कुछ लुट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इनके पास। टावर का कार्ड आया है, सो टावर का कार्ड यही बता रहा है कि इन दोनों में सेपरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, अलग होते हुए, जुदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में भूचाल आने वाला है, इन दोनों का सब कुछ बिखर जाएगा। सो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एक हॉरिबल सिचुएशन से गुजरने वाली है। और ये जो साइकिल है इनकी जो रिलेशनशिप का ये जो साइकिल है, ये बहुत जल्द एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टावर मोमेंट बहुत ही शेकिंग एंड शॉकिंग मोमेंट इनकी ज़िंदगी में लेकर के आने वाला है। तो थर्ड पार्टी धोखा दे रही है आपके पार्टनर को, और ये धोखा आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ख़ुद ही इसको या तो अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे या खुद इसकी ज़िंदगी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप कर्मा क्लेम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इन दोनों का कार्मिक्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कर्मा के चलते आपके पार्टनर को धोखा मिल रहा है। जो धोखा इन्होंने आपको दिया, वही धोखा थर्ड पार्टी इनको देती हुई दिखाई दे रही है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कर्मा क्लेम कीजिएगा और 111 क्लेम कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं देखना आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा कर के आप और रीडिंग्स देख सकते हैं, राइट। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स दिए हुए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।